कल परसों से काफ़ी चर्चा में चल रहा है जाति जनगणना। अब हम आज देख लेते हैं जाति जनगणना के फायदे और नुकसान। आज के पेपर में दिया है कि जाति गणना के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं फायदे। जातियों के हित में उठाया गया कदम, आज की हेडलाइन है ये। मोदी सरकार अपने चौंकाने वाले निर्णय के लिए जानी जाती है। जाति जनगणना का फैसला लेकर उसने न केवल राजनीतिक पंडितों को विस्मित कर दिया है, बल्कि जो है देश के सबसे बड़े मुद्दे को अपनी ओर लटकने की कोशिश की है। सिंपल सी बात, अगर वो इस मुद्दे को इसको पूरा कर लेती है तो जो बीसी वोटर है, जो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, उनको लगेगा कि सरकार ने हमारे प्रति अच्छे काम किए हैं, ऑटोमेटिकली उनकी तरफ झुकाएंगे। तो सरकार का ये बहुत सोचा समझा फैसला है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कुछ जातियां ऐतिहासिक अन्याय का शिकार रही हैं। सभी जानते हैं बहुत से ऐसी जातियां थी जो अंग्रेजों के दौरान उनके साथ काफ़ी शोषण हुआ है। तमाम कवायदों के बावजूद भी अभी भी वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। उनकी उपस्थिति गौड़ यानी कि ना के बराबर है। ऐसे में जाति जनगणना से मिलने वाले आंकड़े विकास के नए द्वार खोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नए विकास द्वार खोल सकते हैं, उनके लिए आरक्षण मिलेगा, सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। तो ये लाइन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे में जाति जनगणना से मिलने वाले आंकड़े विकास के नए द्वार खोल सकते हैं। अगर सरकार को लगता है, अगर सबको लगता है तो इसको जरूरी पूरा किया जाए। सरकार के इस फैसले से अब तक यह पता चला है कि देश के विभिन्न संसाधनों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों की कितनी और किस कदर हिस्सेदारी है। यह जनगणना समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का जरिया बन सकेगी। यह जनगणना समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की जरिया बन सकेगी। सरकार का मतलब ये है कि अगर वो जनता के हित में काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर लगता है कल्याण का उसका जरिया बन जाएगी तो जल्द से जल्द इसको पूरा कर दिया जाए, जो कि बिना किसी देरी के। हम सभी जानते हैं कि पहली जाति जनगणना 1931 में हुई थी। अब इसकी थोड़ा सा नुकसान देख लेते हैं, इससे हानियाँ क्या क्या है। तो इसमें देख लेते हैं, इस जनगणना से समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। पहले इन्होंने बहुत ही बढ़िया वर्ड का इस्तेमाल किया है, वैमनस्य। पहले वैमनस्य को समझ लेते हैं। वैमनस्य क्या है? वैमनस्य मतलब जो बैर, द्वेष। इससे क्या हो रहा है कि इससे लगता है कि अगर ये जातिगत जनगणना हो गई तो समाज में बैर बढ़ेगा। ये होगा कि हाँ, आपने जो हमारे जो पहले पूर्वजों को कितना परेशान किया है और अब हम आपकी क्यों मदद करें, ये बात सब उठेगी, ऐसा लगता है सबको। जाति जनगणना भारतीय अस्मिता और संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसा मानना है सबका, ये जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने 564 रियासतों को जो है अपने में मिला लिया था। उनका लक्ष्य हिंदू जातियों को भी जोड़ना था। जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं को भी जातियों में विभाजित किया जाएगा। ऐसा मानना है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो जो है हिंदू आपस में जो है अलग अलग जातियों में बंट जाएंगे और उनके अलग अलग संख्या बल को देखने वाले राजनेताओं के मन में दूषित मनोवृत्ति, राष्ट्र खंडिता के ख्यालात भी होंगे। इतना ही नहीं, ऐसी जनगणना के बाद धर्म परिवर्तन के लिए षड्यंत्रकारियों को सफलता मिलने में आशंका बढ़ जाएगी। ये भी आशंका लगाया जा रहा है कि ऐसे जो अगर फैसले हो जाते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो जातियों को बांटना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। यदि सचमुच में जाति जनगणना इतना गंभीर है तो जो 1881 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? उस समय रोकना चाहिए था। तो ठीक है, कोई भी काम होता है, अगर उसमें फायदे और नुकसान तो होते रहते हैं, घाटे और फायदे हैं। अगर सरकार को लगता है कि ये जो है समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का जरिया बन सकती है तो इस फैसले को जो है सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। हम भी उनके साथ रहेंगे।
इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे कि क्या वो जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना या जनसंख्या हुई थी, क्या वो सही थी। इसमें भी कुछ लॉजिक है, कुछ विचार हैं, उसके भी अगले वीडियो में व्यक्त करेंगे।